इकराम ये देखिए जिस रोड के ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है इसे इस्तकबालिया रोड बोलते हैं। जब प्यारे आका मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो यहाँ से गुजरे थे और अपने उल्टे हाथ देखे, अपने उल्टे हाथ जो ये सामने खाली मैदान है, खाली जगह पड़ी है, यहाँ एक कबीला हुआ करता था बनु सालिब बिन गौस रज़ियल्लाहु अन्हु का। इस कबीले के सरदार थे। जब आपको पता चला कि प्यारे आका मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे हैं तो अपने लोगों को लेके इस रोड के पर खड़ा हो गया। जब प्यारे आका यहाँ से गुजरने लगे और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, आपने रास्ता रोक लिया। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खैर बरकत के लिए मेरे कबीले में तशरीफ लाए। जब प्यारे आका ने खैर बरकत के लिए आपके कबीले में कदम रखे तो अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके कदम मेरे कबीले पे पड़ेंगे अल्लाह ताला मेरे कबीले पे रहमतें बरकतें नाज़िल करेगा। अपने उल्टे हाथ देखे, ये जो मस्जिद है ये मस्जिद जुमा है, मस्जिद जुमा। जब प्यारे आके इस कबीले में तशरीफ लाए और अपने उल्टे हाथ देखे तो सामने एक मदरसा है सफेद रंग का, वो मदरसा तो कस्वा, वो बिल्कुल उल्टे हाथ देखे सामने वो जो सामने वो बिल्डिंग है सफेद रंग की। यहाँ कबीला था बनु नजार का। जो बनु नजार का कबीला था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना नानी का कबीला था। इस्लाम में सबसे पहले डफ इस कबीले में बजी थी, क्योंकि जब प्यारे आका मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो यहाँ की बच्चियों ने तला अल बद्रु अलैना, 14वीं का चांद है, डफ के साथ नाज़ शरीफ पढ़कर आपका इस्तकबाल किया था। इसी मुकाम पे डफ बजी थे और यहाँ ये नाज़ शरीफ पढ़ी गई थी, तला अल बद्रु अलैना, 14वीं का चांद आया। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से प्यारे आका तशरीफ लाए थे। अच्छा देखा जो मस्जिद दिखाई आपका मस्जिद जुमा, जब प्यारे आका इस कबीले में तशरीफ लाए खैर बरकत के लिए, जब आप इस कबीले पे अपने कदम मुबारक रखे, उस वक्त जुमे का दिन था। इसी कबीले पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे प्यारे महबूब अब आप पर जुमा फर्ज हो चुका है, आप जुमे की नमाज अदा कीजिए। तो यहाँ प्यारे आका ने इस्लाम का पहला जुमा अदा किया था। इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिद जुमा बोलते हैं जहाँ इस्लाम का पहला जुमा अदा किया गया। इधर जो हमारी अगली ज़ियारत है वो खजूरों वाला बाग है। ये भी एक सलमान फारसी का बाग है। ये बहुत ही कदीमी बाग है। इस मुकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 दरख्त लगाए थे अपने हाथों से, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर बीज के पैदा किए थे। जो ये सामने खजूरों वाला दरख्त है वो सलमान फारसी का, तो यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 300 दरख्त लगाए थे, जो अल्लाह ताला ने बगैर बीज के पौधे पैदा किए थे। वो उस वक्त किए थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त गुलाम थे, आपको आजाद करवाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से आपको आजाद करवाने की आपकी कीमत पूछी, तो उस यहूदी ने आपसे अर्ज की या रसूलल्लाह, अगर आप सलमान फारसी को आजाद करवाना चाहते हैं तो मुझे खजूरों के 300 दरख्त चाहिए, फिर मैं सलमान फारसी को आजाद करूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की शर्त को मान लिया। जब आपने उस मुकाम पे खजूरों की गुठलियां लगाई, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें अल्लाह का शेर बोलते हैं वो भी आपके साथ थे, प्यारे आका के साथ थे। जब उस मुकाम पे खजूरों की गुठलियां लगाई, खजूरों की गुठलियां लगाकर वापस चले गए तो यहूदियों ने रात के वक्त गुठलियां निकाल ली। ये सोच कर गुठलियां निकाल ली, अगर हम खजूरों की गुठलियां निकाल लेंगे ना सलमान फारसी को आजाद करेंगे ना खजूरों का बाग पैदा होगा। ये कैसे हो सकता है जिस मुकाम पे अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपने हाथों से कुछ लगाया हो वह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा ना की हो। तो जब यहूदी सुबह के वक्त आकर देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर बीज के पौधे पैदा कर दिए थे, जिसपे फल लगा हुआ था, जिन्हें बगैर बीज वाली खजूर बोलते हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला हम उस बाग में जाएंगे। ये देखिए अपने सीधे हाथ, ये कदीमी बाग है, इसकी 4 दीवारें ना काले रंग की, ये सारी पुरानी दीवारें हैं। यहाँ भी बाग हुआ करता था, पुराना था, अभी इन्होंने खत्म कर दिया है। ये देखिए अपने सीधे हाथ, ये जो काले पत्थरों वाली दीवारें हैं, इमारतें हैं, ये कदीमी
जो पुरानी चीज होगी, पुरानी इमारत होगी, उसकी निशानी होगी। जिसके काले पत्थर होंगे वो पुरानी दौर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर की वो चीज इमारत होगी। जितनी भी आपको पीछे हमने ज़ियारतें करवाई, जैसे मस्जिद गुमामा है, मस्जिद अली है, मस्जिद अबू बकर सद्दीक है, इनके काले पत्थर हैं क्योंकि उस वक्त के हैं। उस वक्त के घर थे, उधर घर हुआ करते थे, मस्जिद तमीर कर दी है। जिधर अब हम जा रहे हैं वो भी सबसे कदीमी बाग है, खजूरों वाला बाग है। मदीना पाक में सबसे खूबसूरत बाग जो था हजरत तलहा रज़ी अल्लाह का बाग था। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमी खजूर पैदा की थी, जो कलमे की निस्बत से है। आपने हरम का 21 नंबर गेट देखा होगा, वहां से लेके जहाँ बंगाली मार्केट है वहां तक हजरत तलहा रज़ी का बाग था, क्योंकि हरम के आसपास भी खजूरों के बागात थे। इधर जिस बाग में हम जा रहे हैं वादी कोबा भी बोलते हैं, बागे कोबा भी बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त यहाँ खजूरों के बागात हुआ करते थे। यहाँ आपको वो खजूर मिलेगी जो नबी ने हज़रत सलमान फारसी को आजाद करवाने के लिए ली, क्योंकि सबसे अफजल खजूर जो है वो मदीना पाक की है। सबसे अफजल खजूर मदीना पाक, वो इसलिए क्योंकि किसी न किसी सहाबी ने अपने हाथों से लगाई है, क्योंकि उस वक्त सहाबा किराम के बागात हुआ करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से बागात लगाए, खजूरें लगाई। जहाँ हम जाएंगे वहाँ मस्जिद फजर है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा किया करते थे और उस बाग में टहला करते थे। इंशाअल्लाह ताला हम उसी बाग में जा रहे हैं। वहाँ आपको वो खजूर मिलेगी, अंबर खजूर, जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाश्ता किया करते थे। अजवा को अपने हाथों से लगाया, अंबर को पसंद किया। अंबर का नाश्ता करते थे सुबह के वक्त दूध के साथ, क्योंकि इसे खजूरों की मलिका भी बोलते हैं। अजवा खजूर जिसका कारोबार हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह किया करते थे, जिसको दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके 7 दाने खाने से, सुबह खाली पेट 7 दाने खाने से कोई जादू, कोई टोना, कोई बीमारी असर नहीं करती। इसलिए से अजवा खजूर शिफा वाली भी बोलते हैं, जन्नत का मेवा भी बोलते हैं। और आपको बरनी खजूर, बरनी खजूर खैरो बरकत वाली, खैरो बरकत वाली इसलिए बोलते हैं, मदीना पाक जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे सहाबा कराम के साथ, तो एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बताएं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, मुझे आप एक ऐसा अमल बताएं जिसके करने से मेरे घर में कभी रिज़्क़ की कमी ना हो। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कुछ खजूरें होती हैं, जो वो खजूरें होती हैं वो सहाबी को दे देते हैं प्यारे आका, और फरमाते हैं इस खजूर को खाओ, इसकी गुठली अपने घरों में रखो, कभी आपके घर में रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। इसे खैरो बरकत, बरनी खजूर खैरो बरकत वाली बोलते हैं। बरनी खजूर, बरनी खजूर खैरो बरकत वाली, वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। कलमी खजूर वो भी आपको यहाँ से मिलेगी, जो हजरत तलहा रज़ी अल्लाह के बाग में अल्लाह ताला ने पैदा की। अजवा खजूर जिसका कारोबार हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह किया करते, वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। और अंबर खजूर वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ हम जाते हैं सुन्नत पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ मस्जिद फजर है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ते थे और सहाबा किराम के साथ बाग में टहलते थे। यहाँ आपको उतारेंगे, अगर किसी ने खजूरें लेनी है खजूरें ले लेनी है, मर्जी आपने अपने दिल की करनी है, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है। जो आपको चीज अच्छी लगे वो आपने ले लेनी है, नहीं अच्छी लगती आप। ये है मस्जिद फजर, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते थे, और ये 7 बाग है, यहाँ आपको उतारेंगे। तो वक्त की आपने बूंदी करनी है, जल्दी जाना है तो वापस आना। ये वो मुबारक बाग है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहला करते थे। करीब से आपको दिखाते हैं, ये वो बाग है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहला करते थे, और ये मदीने का सबसे कदीम और पुराना बाग। ये मस्जिद फजर जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर अदा किया करते थे।
ये वो कदीमी बाग है, क्योंकि जिस रोड के ऊपर हमारी गाड़ी है यहाँ भी बाग हुआ करता था। उस वक्त सारे बागात थे। ये मदीना पाक का दूसरा बड़ा बाग है। ये देखे जो इसकी दीवारें हैं काले पत्थरों वाली हैं। जो तरीकी इमारत होगी या कोई भी चीज होगी उसके काले पत्थर होंगे और दीवारें उसकी काले रंग की होंगी। ये देखिए इसकी पुरानी दीवारें हैं। ये निशानदही है कि ये तरीके और पुराना बाग है। ये बहुत ही पुराना बाग है जहाँ आपको ढाई मस्जिद फजर, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाया करते थे और इस बाग में टाला करते थे। ये बहुत ही फजीलत वाला बाग है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी अगली ज़ियारत है वो ग़ज़वा खंदक। मस्जिद कुबा के मगरबी दरवाजे पे एक कुआं हुआ करता था जिसका नाम था पीर खातिब। पीर खातिब अरबी में बोलते हैं अंगूठी को, वो अंगूठी जिसपे अल्लाह रसूल मोहम्मद खत्म नबूवत की मोहर लगी हुई थी। जब भी प्यारे आका मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तशरीफ लाते, यहाँ आकर दौड़ का नफल अदा करते और उस कुएं के ऊपर बैठ जाया करते। करते और उस कुएं के ऊपर बैठ जाया करते। जब भी प्यारे आका मस्जिद कुबा दौड़ का नफल अदा करके उस कुएं के ऊपर बैठते, अपने पांव मुबारक कुएं के अंदर डाल दिया करते। उस कुएं के पानी का आलम ये होता, वो झूमता हुआ ऊपर आता, आपके कदमों को बोसा देता और नीचे चले जाता। पीरे खातिब कहते हैं अंगूठी को, वो अंगूठी जिसपे अल्लाह रसूल खत्म नबूवत की मोहर लगी हुई थी। वो अंगूठी आप कभी दिखाएंगे। ये जो मस्जिद सामने मस्जिद कुबा है, इसका जो मगरबी दरवाजा है वहाँ कुआं था, अभी उसकी निशानदही है, वहाँ निशान लगा हुआ है उस जगह पे, वहाँ कुआं हुआ करता था। तो जब प्यारे आका एक दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से फरमाया, या फिर सीधे हाथ देखिए हज़रत कराम, ये सामने मस्जिद कुबा है और जो वो सामने दरवाजा बंद है बड़ा वाला, उससे आगे वो कुआं था पीर खातिब। यहाँ नबी पाक नफल अदा करके उस कुएं पे बैठते थे। ये तो मस्जिद कुबा का ये मगरबी दरवाजा है, जो दरवाजा बंद है बड़े वाला, जो पहले नंबर पे है। इससे आगे वो निशानदही है, उधर निशान लगा हुआ है जहाँ कुआं था पीर खातिब। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से फरमाया, ऐ उस्मान, हमारे पर्दा कर जाने के बाद ये अंगूठी आपके पास आएगी। जब ये अंगूठी आपके पास आएगी, आपसे गुम हो जाएगी, दुनिया में कतरो गर्र फैल जाएगी, आप पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। जैसे कि प्यारे आका के पर्दा कर जाने के बाद वो अंगूठी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई। प्यारे आका की सुन्नत को पूरा करने के लिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद कुबा तशरीफ लाते, यहाँ आकर दौड़ का नफल अदा करते और उस कुएं के ऊपर बैठ जाया करते। जब उस कुएं के ऊपर बैठते, अपने पांव मुबारक कुएं के अंदर डाल लिया करते। एक दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब मस्जिद कुबा तशरीफ लाए, यहाँ आकर दौड़ का नफल अदा किए और उस कुएं के ऊपर बैठ गए और अपने पांव मुबारक कुएं के अंदर डाल लिए। उस अंगूठी के साथ खेलने लग गए। खेलते खेलते वो अंगूठी कुएं के अंदर गिर जाती है और गुम हो जाती है। जब वो गुम हो जाती है, दुनिया में कतरो गारे फैल जाती है, फितना फसाद फैल जाता है और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत सी परेशानियां आती हैं। आपको अपने ही घर में 40 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है और कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद किया जाता है। जो कुरान पाक है वो आज भी मौजूद है, जिसमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का खून मुबारक पड़ा है। जब तुर्क हुकूमत थी, खिलाफत उस्मानिया थी, सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर था, मक्का और मदीने में तुर्क हुकूमत थी। ये तुर्कियों के पास होता था। वो काफी जो ज़ियारतें हैं नबी पाक की जिंदगी का जो हिस्सा रह चुकी हैं, चीजें हैं, वो तुर्क ले गया था और इस्तांबुल के म्यूजियम में पड़े हैं। वो कुरान पाक भी उसी म्यूजियम में पड़ा है। हिजाज़ कराम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद इजाबा में
जहां बनो माविया का कबीला था, वहां 3 दुआएं मांगी थी, जिसमें से अल्लाह ताला ने 2 दुआओं को कबूल किया था, 1 दुआ अपने पास महफूज कर ली थी, जिसका रोज़े क़यामत जवाब दिया जाएगा। वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत कभी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब नहीं दिया था। इसको दुआ को महफूज कर लिया था, अपने पास महफूज कर लिया था। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम में सबसे पहले जब फितना फैला था, फितना फसाद फैला था, तो सबसे पहली शहादत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हुई थी। सबसे पहली शहादत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हुई थी। वो इसीलिए अल्लाह ताला ने दुआ को महफूज कर लिया, जिसका जवाब रोज़े क़यामत दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता था कि दुनिया में फितना फसाद फैलेगा, कत्ल गारत शुरू होगी, तो इसीलिए तीसरी जो दुआ है उसका जवाब नहीं दिया था। हिजाज़े किराम, जो हमारी अगली ज़ियारत है वो इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग, तीसरा बड़ा गजवा, जहां तीसरा बड़ा गजवा हुआ था जो ज़ुल्क़द 5 हिजरी को हुआ था, ज़ुल्क़द 5 हिजरी को हुआ था, जहां मुसलमानों की तादाद थी सिर्फ और सिर्फ 3000, जो कफार मुशरिकीन की तादाद थी वो 10,000 थी। यहाँ गजवा खंदक लड़ी गई थी, जिसे गजवा अहज़ाब बोलते हैं, जिसका कुरान पाक में जिक्र है। गजवा खंदक, जहाँ खंदक खोदी गई थी, जो मुसलमानों ने 4 हफ्तों तक खंदक खोदी थी, और यहाँ हमारे नबी ने और सहाबा कराम ने अपने पेड़ पे पत्थर बांधे थे भूख और प्यास की वजह से, अपने आने वाली उम्मत के लिए, आने वाली उम्मत के लिए इस मुकाम पे अपने पेड़ पे पत्थर बांधे थे। सहाबा कराम ने 1-1 पत्थर बांधा था, तो नबी पाक ने 2 पत्थर बांधे थे, इसी मुकाम पे बांधे थे अपने आने वाली उम्मत के लिए। देखें, हमारी जो कुर्बानियां हैं वो सहाबा कराम हमारे नबी ने दी है। हमें जो दीन मिला है वो थाली में मिला है, हमें दीन की इतनी समझ नहीं है। हिजाज़े किराम, कभी आपने नोट किया है जब हम अपने शहरों में मस्जिदों में जा के नमाज पढ़ते हैं, रो रो के दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जिधर मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। जब हम मदीना पाक में आ जाते हैं, यहाँ अदब व इहतराम भूल जाते हैं। जब रोज़ा रसूल पे जाते हैं सलाम पेश करने के लिए, एक हाथ में जूता पकड़ा होता है और दूसरे हाथ से सलाम पेश कर रहे होते हैं। हमें इस बात का डर होता है कहीं हमारा जूता ना गुम हो जाए, हमें इस बात का डर नहीं होता कि हम किस शहंशाह के रोजे पे खड़े हैं, जिसके सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात बनाई, जिसके सदके अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई। हज़ारे किराम, अल्लाह ताला इस शहर का इतना अदब करता है, तो जब भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आया करते थे, तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे जिब्राइल, जब भी मेरे महबूब के शहर में जाया करो, इतने अदब के साथ जाया करो कि मेरे महबूब को भी ना पता चले कि मेरा तुम किस वक्त तशरीफ लाए हो। हिजाज़े किराम, ये बहुत ही अदब की जगह है। सहाबा किराम फरमाते हैं, यहाँ सांस लो भी अदब से, ये दरे मुस्तफा है। हिजाज़े किराम, हम खुश नसीब हैं कि हम मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं, जिनकी अंबिया किराम ने भी खुवाई ज़हर की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की, ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाना। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं। शायर कहता है, ये वो दर है जिस दर से कोई खाली नहीं जाता, जहां से झोलियां भर के जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमतें यहाँ बरसती हैं, दिन रात रहमतें बरसती हैं। शायर कहता है, शाहों से मिला है ना नगर से मिला है, अल्लाह का इरफान मुझे इसी दर से मिला है, औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझे मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। हिजाज़े किराम, ये जिस रोड के ऊपर हमारी गाड़ी है, ये एक ही रास्ता था जो मस्जिद नबवी की तरफ जाता था। उस वक्त ये एक ही रास्ता था जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था और मस्जिद नबवी की तरफ जाता था, क्योंकि मदीना पाक को, मस्जिद नबवी को उस वक्त चारों तरफ उसके पहाड़ थे और यही एक रास्ता था। ये उस वक्त जंग लगी थी, उस वक्त जंग हुई थी जब कुफार और मुशरिकीन ने, अरब के लोग मिलकर नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं और मस्जिद नबवी पर कब्जा करने का मंसूबा बनाते हैं। जो अबू सुफियान था
वो अरब के लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़का रहा था। जो अरब के लोग थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ होते जा रहे थे। जो कुफार मुशरिकीन की तादाद थी वो 10,000 थी। इसी मुकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, जन्नत की शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बाबा जान के साथ थी इस जंग में। इसी मुकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन सजदा किया था। आपकी 3 नमाजें कज़ा हुई थी इसी मुकाम पे। आप 3 दिन से रो रहे थे फतह के लिए। यहाँ मस्जिद फतह भी है और यहाँ इसे सबा मसाजिद भी बोलते हैं। सबा का मतलब है 7, मसाजिद का मतलब मस्जिदें। सबा मसाजिद 7 मस्जिदें और 7 खेमे थे इस मुकाम पे। अब मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया है इस खेमों को। ये भी आपको इंशाअल्लाह वहां दिखाएंगे। आपने सीधे हाथ देखना, एक सफेद रंग की 4 दीवारी आएगी। यहाँ कफार और मुशरिकीन ने खेमे लगाए थे और इसी मुकाम पे खंदक खोदने का जो मशवरा दिया था वो हजरत सलमान फारसी ने दिया था, जो सबसे लंबी उम्र वाले सहाबी थे, सबसे ज़हीर सहाबी थे। आप सीधे हाथ देखें, जो ये सफेद रंग की 4 दीवारी है, यहाँ वो 10 सहाबा का, यहाँ जो सफेद रंग की 4 दीवारी है, इस मुकाम पे कफार और मुशरिकीन ने खेमे लगाए थे। और जिस रोड के ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ सारे कफार और मुशरिकीन के खेमे थे। और जो दरमियान में खंदक है, ये जो दरमियान में रास्ता है, इस मुकाम पे खंदक थी। अभी पार्किंग देखेंगे, अगर पार्किंग होगी तो आपको 5 मिनट के लिए उतारेंगे। यहाँ नफल नहीं होते, सिर्फ आपको ज़ियारत करवानी है। इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे वापस आएंगे, सिर्फ 5 मिनट दुआ मांगनी है। यहाँ नफल नहीं है। और नबी पाक का फरमान है, जिस जगह पे ग़ज़वा हो, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो, वहां से जल्दी निकला करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। मकाम है जहाँ ग़ज़वा खंदक लड़ी गई थी, जामा है खंदक। ये सफ़ेद दीवारी है जहाँ वो खंदक खोदी गई थी। ये मस्जिद फतह है और इसी मुकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली तशरीफ लाई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मुसलसल सजदे की हालत में थे, तो आप सजदे से सर नहीं उठा रहे थे, क्योंकि सहाबा कराम पहले कोशिश कर चुके थे कि नबी पाक को सजदे से उठाएं, लेकिन आप सजदे से सर ना उठाया। तो फिर सहाबा कराम ने मशवरा किया, आप बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया जाता है। तो उस वक्त बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब बाबा जान को सजदे की हालत में देखा, फरमाया, बाबा जान, अर्ज़ की, बाबा जान आप सजदे से सर उठाएं, बाबा जान आप सजदे से सर उठाएं। लेकिन फिर भी प्यारे आका ने सजदे से सर न उठाया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने इसी मुकाम पे जिब्राइल को भेजा और हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जाके कह दो मेरे महबूब से कि सजदे से सर उठाए। जब बेटियां दर पर आ जाती हैं, उन्हें खाली नहीं मोड़ा जाता, आप सजदे से सर उठाए। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला ने फ़तह की खुशखबरी सुनाई। इसी मुकाम पे सुनाई। ये सामने जो है काले पत्थरों वाला खेमा, ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी का खेमा है, जिन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया था। और ये सामने है मकबरातुल रक़म लिखा हुआ, जहाँ यहाँ बहुत 10 सहाबा का नाम फरमा जो खंदक खोदते हुए भूख और प्यास की वजह से शहीद हुए थे। इसी मुकाम पे वह सहाबा का नाम फरमा। देखो जो ये सामने मस्जिद है जामिया खंदक, यहाँ 2 खेमे थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो खेमे शहीद किए, मस्जिद में आती, यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, नमाज के लिए। इसके पीछे देखें, ये गाड़ी के पीछे खेमा होगा, ये सामने जो खेमा है, ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो खेमा, जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मिलकर हुकूमत की, जो अदल और इंसाफ की अदालत लगाया कर, सुभान अल्लाह। यहाँ आपने खेमा लगाया, वो सामने देखें, बिल्कुल वो जो पहाड़ी के ऊपर है, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला जिन्हें अल्लाह का शेर बोलते हैं, वहाँ हज़रत अली ने खेमा लगाया था। और साथ ही वो जो सफ़ेद रंग की 4 दीवारी है, वहाँ आपकी लाडली का खेमा था। कौन सा वाला? हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला, वो सामने वाला हज़रत अली की ज़ौजा थी, तो 7 खेमे थे। तो यहाँ आपने खेमा लगाया था। वो जो असल खेमा था वो है, अभी इन्होंने वो नीचे बनाया हुआ बीबी फातिमा ज़हरा का, लेकिन जो असल खेमा वो उस मकाम था, क्योंकि 7 खेमे थे, तो 7 ही आपका खेमा था। तो यहाँ आपने दुआ मांगनी है, दुआ मांग कर गाड़ी में वापस आ जाना है। और ये देखें
ہے وہ بالکل جو سامنے پہاڑ ہے وہ جبل احد کا پہاڑ ہے، جہاں سیدنا میر حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے 70 صحابہ کرام اللہ فرما اور رہے یہ ہیں وائٹ دیوار کے پیچھے کفار کہ کے جو ہے اسلام وہ کی خیمے دوسری تھے. بڑی جنگ تھی. اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. ہاں. یہ وہ جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ جو نقصان تھا وہ مسلمانوں کا ہوا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخری ہماری زیارت ہے، وہاں بھی انشاءاللہ چلیں گے. اپنے سیدھے ہاتھ دیکھیں، یہ پہاڑی کے اوپر چھوٹے چھوٹے خیمے ہیں، یہ پہاڑی کے اوپر چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے ہیں. یہ جو وہ مکان ہے جب خلافت عثمانیہ تھی، سلطان عبدالحمید کا دور تھا، تو وہاں کی فوج اس جگہ پہ بیٹھ کر مسلمانوں کی حفاظت کیا کرتی تھی، جو آج بھی موجود ہے. اس پہاڑی کا نام جبل سلا ہے. اور آپ الٹے ہاتھ دیکھیں، سامنے سفید رنگ کی چار دیواری ہے، یہاں کفار و مشرکین نے خیمے لگائے تھے. اسی جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اسے اس لیے غزوہ احزاب بولتے ہیں. انشاءاللہ جو ہماری اگلی زیارت ہے وہاں بھی چلیں گے. مسجد قبلہ تین، جسے دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کے پیارے محبوب کے دل کی خواہش آرزو پوری ہوئی، ہمیں بیت اللہ شریف ملا، خانہ کعبہ ملا. اس سے پہلے حجاج کرام مدینہ پاک کے کچھ تحفے تبرکات ہوتے ہیں. یہ وہ تحفے تبرکات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے، جو ہمارے نبی نے اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں استعمال کیے. ہمارے نبی نے اور صحابہ کرام نے استعمال کیے، جو سب سے جو ہمارے نبی کا پسندیدہ ہے، جس کو لگانا سنت ہے، جسے الاسمد بولتے ہیں. جس کو لگانا سنت ہے، جسے الاسمد بولتے ہیں. کوہ طور کے پہاڑ سے نکلا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند کیا، جو زمزم کے پانی کے ساتھ بنتا ہے. یہ وہاں ایک سرما الاسمد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جس کو لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے آقا صحابہ کرام بھی لگایا کرتے تھے. ہمارے جو پیارے آقا ہیں وہ حسن حسین کو بھی لگایا کرتے تھے. جب مسجد نبوی میں حسن حسین کھیلا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں بٹھا کر پہلے ماتھا چوما کرتے تھے، گود میں بٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے سرما لگایا کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. جو سرما الاسمد ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ سرما ہے، جو جس کو لگانا سنت ہے. پیارے آقا کا فرمان ہے، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے میری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیا اور میرے نقشے قدم پہ چلا، روزے قیامت جنت میں وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی میں شفاعت کروں گا. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. ہمارے نبی جو فرمان دیتے ہیں یا وہ قرآن ہے یا وہ حدیث ہے. حجاج کرام، سرما الاسمد لگانے سے کبھی آنکھوں کی بنائی کم نہیں ہوتی، آنکھوں کی پلکیں بڑھتی ہیں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. ہمارے آنکھوں کی جو بنائی ہے وہ تیز ہوتی ہے. یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، الاسمد لگایا کریں. یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے. اپنے عزیز جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو بھی دیا کریں، کیونکہ یہ لگائیں. جب آپ کسی کو تحفہ دیں گے اگر وہ استعمال کریں گا اتنی ہی زیادہ آپ کو نیکیاں ہیں، اور زیادہ سنت پوری کرنا، ہمارے نبی کی سنت پوری کرنا 70 شہیدوں کے برابر ثواب ہے. حضرات کرام، اور دوسرا تحفہ وہ ہے جو جنگ بدر کے مقام پہ پایا جاتا ہے، جہاں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں صرف 313 مسلمان تھے، صرف 313 مسلمان تھے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. جبل ملائکہ پر فرشتوں کی فوج اتاری. اس وقت جب مسلمان 313 تھے، جو کفار و مشرکین کی تعداد بھی زیادہ تھی، تو جو 313 تھے اس میں سے کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، کچھ زخمی ہوئے تھے. جو زخمی صحابہ کرام تھے، آپ کے جسموں پہ تیروں کے نشان لگے ہوئے تھے، تلواروں کے نشان لگے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا. تو سب صحابہ کرام اکٹھے ہو کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ایسے کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے آقا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ وہی بندے ہیں جو تمہارا نام لینا جانتے ہیں، جو تمہارا نام لیتے ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی رہنمائی فرما. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک پودا پیدا کیا جسے سام بولا جاتا ہے.
साम का मतलब है बोलने वाला पौधा, जिसके पत्ते इंसान की जुबान की तरह होते हैं। जब वो पौधा पैदा हुआ, नबी पाक से हम कलाम हुआ, क्योंकि उस वक्त नबी पाक से पत्थर, परिंदे, जानवर, पौधे कलाम किया करते थे। जब वो पौधा पैदा हुआ, नबी पाक से हम कलाम हुआ से करने लगा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आपके लिए पैदा किया है, आप मुझ पर एक ज़रब लगाएं, जो मुझसे रोगन निकलेगा आप लगाते जिस्म पर लगा पिए। जब सहाबा कराम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, प्यारे आका ने सहाबा कराम को हुक्म दिया तलवार के साथ, जब सहाबा कराम ने पौधे पे ज़रब लगाया, उससे रोगन निकलना शुरू हुआ। जैसे जैसे सहाबा कराम ने इस रोगन को अपने जिस्मों पे लगाया, पिया, अल्लाह ताला ने आपको शिफा अता की। क्योंकि इसे शिफा वाला तेल बोलते हैं, रोगन बिलसान बोलते हैं। ये बहुत ही शिफा वाला तेल है, रोगन है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी का हिस्सा था। जब सहाबा करम को शिफा मिली तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, इसको आज से लेकर रोजे क़यामत तक मेरी आने वाली उम्मत के लिए शिफा का जरिया बनाना। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बीमारी की शिफा रखी सिवाय मौत के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत तो हर इंसान को, हर बशर को आनी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें हर बीमारी की शिफा है। अगर किसी को शुगर है, कैंसर है, बेऔलादी है, ये औलाद के लिए बहुत अच्छा है, बेऔलादी है, जोड़ों में दर्द है, जिस्मानी कमजोरी है, जिस भी नियत से इंसान की जो भी बीमारी हो, जिस भी नियत से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला आपको शिफा अता करेगा, क्योंकि इसमें शिफा रखी है। ये देखिए, जो अरब के लोग हैं, सबसे ज्यादा ये चीजें वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे नबी ने, सहाबा कराम ने इस्तेमाल की, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि ये हमारे नबी का शहर है, इनको पता है प्यारे आका ने, सहाबा कराम ने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की। जो इनकी उम्रें होती 100 साल से ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये इनके घरों में हर वक्त ये इस्तेमाल करते हैं। ये इतना ताकतवर तेल है, लोगन है, कि इंसान को जल्दी बुरा नहीं होने देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी शिफा रखी है। ये 2 तोहफे हैं जो मदीने के हैं, मदीने की निस्बत से हैं। ये हमारी गाड़ी में मौजूद होते हैं, जितनी मदीने की ज़ियारत वाली गाड़ी होती हैं, ये सबके पास होते हैं। हमारी गाड़ी में भी है। जब आप नफरत अदा करके आएंगे, आपको तरीका इस्तेमाल बताऊंगा। ये अभी हमारी ज़ियारत आ चुकी है। ये सामने देखें, ये मस्जिद किबलतैन, जिसे 2 किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है, जिसके 2 मीनार हैं, 2 गुंबद हैं और 2 ही मसल्ले हैं। इसी मुकाम पे किबला चेंज हुआ था। यहाँ पहले एक कबीला था, बनु सलमा का कबीला था। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 माह नमाज अदा की। जब भी आप नमाज अदा किए करते, अपना चेहरा मुबारक बार बार नीचे से आसमान की तरफ उठाते, बार बार नीचे से आसमान की तरफ उठाते। एक दिन जब आप नमाज पढ़ा रहे थे, जोहर या असर का वक्त था, जोहर का वक्त था, रवायत में जरा जोहर का वक्त आया था, जोहर का वक्त था, आप पढ़ते तो के हल में बैठे थे। आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा किबला वही किबला हो जो मेरा पसंदीदा किबला है। जो सबसे पहला किबला था वो बैतुल मुक़द्दस, जो फलस्तीन में है। तो आप नमाज अदा करे थे, जोहर का वक्त था, तो बार बार नीचे से आसमान की तरफ देखते, आप पर वही नाज़िल होती है। सूरत बकरा आयत नंबर 142 और 43 जब आप पर नाज़िल होती है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आपका बार बार चेहरा नीचे से आसमान की तरफ देखना, हमारी तरफ देखना हमें पसंद आया। अब हमारा हुक्म है, आप अपना चेहरा मुबारक फेरो अपने पसंदीदा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, खाना काबा की तरफ। तो यहाँ को सफा को तब्दील करते हुए प्यारे आका ने अपना चेहरा मुबारक बैतुल्लाह शरीफ की तरफ फेरा, खाना काबा की तरफ फेरा। यहाँ 10 सहाबा करम को जन्नत की बशारत मिली थी, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, इसी मुकाम पे मिली थी। इजाज़त करम यहाँ आपको उतारेंगे हम 20 मिनट के लिए, वक्त की आपने पाबंदी करनी है, 20 मिनट में नफल अदा करके वापस आ जाने हैं। अगर कोई रह गया मैंने छोड़ के चले जाना, क्योंकि हमारी आगे भी ज़्यादा उतरने वाली है, तो इसीलिए वक्त की पाबंदी करनी है। यहाँ 2 रकात तहियतुल मस्जिद, 2 रकात हाजत के अदा करने हैं। हम मौजूद है मस्जिद किबलतैन में। ये वो मस्जिद है जहाँ वसल्लम को हुक्म हुआ था अपना किबला चेंज करने का। आप ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे, पहली 2 रकातें आपने अदा की और बाकी 2 रकातें आपने काबे की तरफ फेस करके अदा की। तो अल्लाह ताला का हुक्म आ गया था, जिब्रील अमीन आ गए थे और मुसल्ला तब्दील करके बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ कर दिया गया था। और जो वो तेल है, रोगन है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बीमारी की शिफा रखी है सिवाय मौत के, वो 6 कतरे दूध में मिलाकर उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मालिश वगैरह करनी है जोड़ों की दर्द के लिए, तो आपने 6 कतरे जैतून के तेल में डाल के आप मालिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा अता करेगा।
کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یا جو ہمارے نبی فرما دیتے یا وہ قرآن ہے یا وہ حدیث ہے۔ یہ دو دفعہ تبرکات ہوتے جو مدینے کی نسبت سے ہے، یہ سعودی عرب میں آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے سوائے مدینے کے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے، پیارے آقا کی نسبت سے ہیں، مدینے کی نسبت سے ہیں، تو ان کا ہدیہ ہوتا ہے جو سرما الاسمد ہے وہ 10 سال کے 2 ہیں، اور جو وہ تیل ہے وہ 50 روپے کی 2 شیشیاں ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے، ہماری ظاہر کا وقت بڑا ہے، حاجی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے کہ محبت رکھنے والا تو لے سکتا ہے، ہماری ظاہر کا وقت بڑا ہے، اگر کسی نے لینا ہے وہ لے سکتا ہے۔ چچا جان حضرت سیدنا میر حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے، 70 صحابہ کرام رام فرما رہے جو بغیر کفن کے اسی مقام پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ ندی دیکھیں آپ، ندی دیکھ رہے ہیں، اس ندی کو وادی حقیق بولتے ہیں۔ وادی حقیق ایک جنت کی وادی ہے، تو یہ ندی، اسی ندی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام پہ حملہ کیا تھا۔ پہ سیدھے ہاتھ دیکھیے، یہ جو کالے رنگ پتھروں والا قلعہ ہے، یہ دیکھیے جو پرانا قلعہ ہے، اس وقت یہاں مدینے کی حدود ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی تو ماشاءاللہ مدینہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، لیکن اس وقت یہاں مدینے کی حدود ختم تھی، یہاں مدینہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھیں سامنے یہ جبل احد کا پہاڑ ہے، جسے جنتی پہاڑ بھی بولا جاتا ہے، جو روزے قیامت جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں ایک ٹکڑا پہاڑ کا آگے کھڑا ہے، یہ اس وقت چلنے لگا تھا جب سیدنا میر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ جب سیدنا میر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جب اس پہاڑ کو پتا چلا کہ میرے آقا میرے شہداء کو، کیونکہ جنت البقیع میں سب صحابہ کرام نام فرما رہے ہیں، میرے آقا میرے شہداء کو جنت البقیع کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سے چلنے لگا، چلتا چلتا آپ کے قدموں میں کھڑا ہو گیا۔ جب پیارے آقا اس پہاڑ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اے ہو تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ رونے لگا، روتے روتے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے چچا جان کو جنت البقیع میں مدفن کر دیں گے، میں پھر آپ کی زیارت کیسے کیا کروں گا؟ آپ یہ تو میرے شہداء ہیں، اگر آپ انہیں میرے دامن میں مدفن کر دیں گے، جب آپ اپنے چچا کے مزار پہ سلام پیش کرنے کے لیے آیا کریں گے، میں آپ کی زیارت کیا کروں گا، تو آپ اپنے چچا جان کو میرے دامن میں مدفن کر دیں، یہ تو میرے شہداء ہیں، آپ انہیں میرے دامن میں مدفن کر دیں۔ تو پیارے آقا نے پھر آپ کے چچا جان حضرت سیدنا میر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس کے دامن میں مدفن کر دیا۔ یہ اپنے سیدھے الٹے ہاتھ دیکھیں، یہ جو ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا چلا تھا، بہت پہاڑ پیچھے ہے، بہت پہاڑ پیچھے ہے، یہ ٹکڑا آگے چلا تھا، یہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں، اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی، جس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا۔ اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ زخمی ہوئے تھے اسی جنگ میں۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رام فرمانے جو بغیر کفن کے ہیں، وہ بھی اسی مقام پہ ہیں۔ یہ بہت ہی ادب کی جگہ ہے، بہت ہی ادب ہے اس جگہ کا، کیونکہ سیدنا میر حمزہ رضی اللہ عنہ رام فرما رہے ہیں۔ اور اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں، وہ سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، اسے جبل رومات بولتے ہیں۔ رومات کا مطلب ہے تیر اندازوں والی پہاڑی۔ اس پہاڑی پہ 70 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کیا تھے اور حکم دیا تھا میرے حکم کے بغیر آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن صحابہ کرام نے سوچا ہم جنگ جیت چکے ہیں، جب وہ کفار و مشرکین کا مال و غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جب نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ آپ اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کرام یہ بہت ہی ادب کی جگہ ہے، ہم
इधर इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह, इकट्ठे वापस आएंगे, क्योंकि नबी पाक के चचा आराम फरमा रहे। सबसे ज्यादा अगर प्यारे आका रोए थे तो अपने चचा की शहादत पे रोए थे, इतना रोए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी, इतना रोए थे। तो इंशाल्लाह ताला आपको साथ लेके जाऊंगा, यहाँ दुआ भी मांगेंगे इंशाल्लाह। सब ने इकट्ठे जाना है, इकट्ठे वापस आना है, सब ने एक जगह पे इकट्ठे हो जाना है, और हम दुरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते वापस आएंगे। ग़ज़वा-ए उहद, अमीर हमज़ा, मस्जिद सैयद अश-शुहदा, ज़ारा अमीर हमज़ा, ग़ज़वा-ए उहद, जबल गम्मा। यहाँ 70 तीरंदाज थे। ये वो टुकड़ा है उहद का, ये वाला? हाँ ये वो टुकड़ा है। ये क्या छोटा सा जो बना था वो? चल रहा है, ये पहाड़ है ना पूरा, और ये टुकड़ा देखो थोड़ा आगे है। तो ये वो टुकड़ा है जो चलना शुरू हो गया था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर हमज़ा को लेके जन्नतुल बक्की की तरफ जा रहे थे। तो ये साथ चलना शुरू हो गया था। आपने उनसे कहा कि क्यों चल रहे हो? कहा कि आप अगर चले जाएंगे अपने चचा को यहाँ से लेके तो मैं आपकी ज़ियारत कैसे करूँगा? तो ये रोने लगा था। तो आप वसल्लम ने हज़रत अमीर हमज़ा को उहद के दामन में ही दफनाया। 70 अंबिया कराम जो शहीद हैं ग़ज़वा उहद के, वो यहीं पे मदफन है। सुभान अल्लाह। गार अंदर है, मैंने देखा वो नरम जगह बैठी, यहाँ आते सड़क मुबारक, खुशबू बहुत अंदर पहाड़ी के अंदर बहुत। और वो नहीं वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। तार लगाई थी मैं तो उधर, तार अभी बादी होगी तो वैसे ही रास्ता बंद कर दिया गया। अब जाने का रास्ता नहीं है, नहीं जाने का ऐसे में चढ़ गया था तार से। रास्ता। ये देखे सामने जो पहाड़ी है, इसे वादी जुर्फ बोलते हैं, वो जिसके ऊपर मकान बने हुए हैं। जी जी जी। जुर्फ का मतलब है वादी। ये इस मुकाम पे दज्जाल ने उतरना है। अच्छा, वो वादी जुर्फ है। जब उतरेगा वो मदीना पाक में दाखिल नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर की खुद जिम्मेदारी उठाई है, और चप्पे चप्पे पे फरिश्तों की फौज दी है। ये मदीने से बाहर है, इसे वादी जुर्फ बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। और ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर सल्लम जब जबल उहद पे चढ़े थे, तो ये जबल उहद ने हुज़ूर सल्लम को रास्ता दिया था, और ये पहाड़ बीच में से खुल गया था, और फिर हुज़ूर सल्लम ने ऊपर जाके आराम किया था। वहाँ टेक लगाए थे, वहाँ खुशबू भी बहुत आती, लेकिन अब रास्ता बंद कर दिया गया वहाँ जाने का। कहाँ पे बोलते हैं? ये बीच में जो गैप है ना, ये पहाड़ के बीच में देखे ना गैप बना हुआ है, हाँ, इस जैसे गैप। लिस्बन जैसा वो। हाँ ये देखो ना, बिल्कुल एक बीच में ऐसे लग रहा है ना कि एक ये देखो ये स्लाइड जा रही है ऊपर, हाँ, हाँ, यूँ हाँ, हाँ, गैप आया हुआ है। हाँ। ये पहाड़ खुल गया था जब हुज़ूर सल्लम ऊपर चढ़ने लगे थे, अच्छा। इस जगह पे बिल्कुल। और ये वो हिस्सा था जो जब अमीर हमज़ा को लेकर हुज़ूर सल्लम जा रहे थे यहाँ से, तो ये भी साथ चलना शुरू हो गया था। तो फिर हुज़ूर सल्लम ने इसको रुकने का कहा और अमीर हमज़ा को इसके दामन में ही दफनाया। और ये पहाड़ पूरा जो है ना, कल जन्नत में भी हुज़ूर सल्लम के साथ होगा। और वो वहाँ जो मकान बने हुए हैं वादी जुर्फ, यहाँ दज्जाल आएगा। ये मस्जिद मदीने की हुदूद से बाहर है, मस्जिद जुम्मा। मस्जिद जुम्मा, यहाँ हुज़ूर सल्लम ने जुम्मे की नमाज को खुतबा दिए थे, गालिबन हिजरत के टाइम।
اب ہم آ گئے مسجد قباء، یہ ہمارے سامنے موجود ہے مسجد قباء۔ اسلام کی پہلی مسجد بھی ہے، اور یہاں پہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے کا ثواب جو ہے ایک مقبول عمرے کے برابر ہے، بغیر طواف، بغیر سعی، بغیر حلق۔ آپ ایک مقبول عمرے کا ثواب صرف چند منٹس میں حاصل کر لیتے ہیں، 2 رکعت نوافل پڑھ کے، اور کوئی لمٹ نہیں، کوئی قید نہیں، جتنی مرضی چاہے اتنے نوافل پڑھے اور اتنے عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، جو کہ موجود ہے مسجد جمعہ، اس کے بالکل ساتھ میں ہی، اور بیچ میں ایک باؤنڈری وال آتی ہے جو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی کے گھر وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، جسے ابھی پلین کر دیا گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں شاید کوئی شاپنگ مال وغیرہ بنے گا۔ یہ مسجد قباء۔ السلام علیکم، موجود ہیں ہم مسجد قباء میں، مسجد قباء۔ گنبد میں آپ کو یہ اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آئے گا، اور اکثر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیچے نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں آپ کو اس سائڈ پہ رش زیادہ ملے گا کمپیئر ٹو دوسری لوکیشنز کے۔ اس کی اوتھینٹسٹی تو مجھے آئیڈیا نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہی اصل جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ مسجد قباء، ماشاءاللہ 2 رکعت کا ثواب مقبول عمرے کے برابر، جو آپ کو چند منٹوں میں حاصل ہو جاتا ہے۔ جتنے چاہے اتنی مرضی عمرے کریں، بغیر طواف، بغیر سعی، بغیر حلق، بغیر کسی مشقت کے، صرف 2 رکعت نفل آپ ادا کریں، جتنے چاہے مرضی ادا کریں۔ ماشاءاللہ مسجد قباء۔ مسجد قباء کا صحن، اور یہ مسجد قباء۔